अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्किट्स एंड स्विचेस। यूनिट नंबर 10 सर्किट्स एंड स्विचेस का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेसिकली सर्किट्स होते क्या हैं, क्या चीज़ है जो जिसके पैसेज के लिए हमें सर्किट्स की ज़रूरत होती है और सर्किट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आज हम सब इस बारे में जो है वो आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूँगी और हम थोड़ी सी बुक रीडिंग करेंगे। सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है बेटा, आपने करंट का नाम सुना होगा। तो करंट को गुजरने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स द पैसेज टू फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। यानी कि करंट के फ़्लो के लिए जो एक पूरा रास्ता होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर पूरे एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो पिक्चर है, इसमें आपके पास एक स्विच है। स्विच जो है वो कंट्रोल करता है कि क्या करंट जो है पास करेगा या नहीं पास करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपने रूम में फ़ैन को ऑन करते हैं, तो जब आपने फ़ैन को ऑन करना होता है तो आप स्विच को ऑन कर देते हैं और फिर सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और करंट को गुजरने का जब एक मुकम्मल रास्ता मिलता है तो फ़ैन चलना शुरू हो जाता है। और जब आप स्विच को ऑफ़ करते हैं तो जो आपका सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और इस तरह से फिर क्या होता है कि आपका जो फ़ैन है उसका जो करंट होता है उसे गुजरने के लिए कंप्लीट जो पैसेज है जब वो नहीं मिलता तो उसकी फंक्शनिंग जो सी है वो बंद हो जाती है। लाइट बल्ब है, यानी कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले सकते हो। जैसे मैं अभी फ़ैन की बात कर रही थी, एक वायर होती है जो कि कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करती है। और इसके अलावा बैटरी यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से करंट को मूव करने के लिए एनर्जी मिलती है, उस सोर्स को हम लोग बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जब आपके पास आप स्विच को ऑन करेंगे, ये यहाँ पर ऑफ किया हुआ स्विच है यानी कि ओपन हुआ हुआ आपको दिखाया है। जब हम ऑन करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो करंट है वो यहाँ से गुजरता हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से गुजरते हुए इसे ऑन कर देगा बल्ब को, और वायर दोबारा जो है वो अपना एक रास्ता जब जितनी देर तक कंप्लीट करेगी और करंट मूव करता रहेगा, आपके पास लाइट जो है ना, लाइट बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, वो चलता चला जाएगा। और जैसे ही जो है वो आप स्विच को ऑफ़ कर देंगे यानी कि ओपन कर देंगे, करंट के गुजरने का जो रास्ता है वो कंप्लीट नहीं रहेगा और उसका जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सर्किट्स के सर्किट्स होते किस टाइप के हैं, जिनमें से एक टाइप को हम कहते हैं सीरीज सर्किट एंड द अदर इज़ द पैरेलल सर्किट। अब जो सीरीज सर्किट है ना बेटा, सीरीज सर्किट में बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि सीरीज सर्किट में करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही कंप्लीट रास्ता होता है। ओनली द सिंगल वेट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो एनर्जी को शेयर कर रही हों, ऐसे सर्किट्स को हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। Another type is the parallel circuit. Parallel circuit is the type of circuit in which the current has more than one path to flow. यानी कि एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस सर्किट में देखें तो हमारे पास एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज है वो एक ये वाला पैसेज बनता है ये, और दूसरा पैसेज जो है वो ये ऊपर वाला बनता है। यानी कि टू कंप्लीट पाथ्स है हमारे पास करंट के गुजरने के लिए। एंड इन दिस सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो सी हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो शेयर नहीं करती, यानी कि जो दोनों बल्ब्स हैं वो इक्वल ब्राइटर जोन से हैं वो जलेंगे, इनमें से किसी की भी एनर्जी कम नहीं होगी और कोई भी जो है वो डिम जोन से है नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डू द बुक रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 92। यूनिट नंबर 10 सर्किट्स एंड स्विचेस। सर्किट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक ऐसा कंप्लीट रास्ता जो कि करंट को गुजरने के लिए बनाया जाता है, करंट के गुजरने के लिए। और स्विचेस जो उनसे होती हैं वो वाले टूल्स होते हैं जो कि करंट के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं कि आप स्विच को ऑन करेंगे तो करंट गुजरेगा और आप स्विच को ऑफ़ करेंगे तो करंट नहीं गुजरेगा। So, electricity is the form of energy that we use every day. How many things in your home or school use electricity to work? If you start counting, you will end up with a long list of electrical appliances that help make our lives easier. अब वो कह रहे हैं कि बेटा आजकल तो आपके घर में या आपके स्कूल्स में या आपके किसी भी टाइप के दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोई भी अप्लायंसेज ऐसी नहीं हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जिनकी फंक्शनिंग हो। बहुत कम होती हैं जो चार्जेबल हों। रिमोट कंट्रोल कार्स हो गई या आपके टॉयज़ हो गए कि जिनमें बैटरी जो है वो आप कुछ देर के लिए चार्ज करके डालते हैं, वो फंक्शनिंग करते रहते हैं। अदरवाइज़ आपकी मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेज जो सी हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर।
और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट्स, यानी कि मुकम्मल और गैर मुकम्मल सर्किट्स। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट, वो वाला रास्ता है जिसके साथ साथ करंट गुजरता है उसे हम सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नीड्स द कंप्लीट सर्किट टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट और क्लोज सर्किट। अब वो कह रहे हैं अगर एक ऐसा आपके पास सर्किट हो जिसके अंदर कोई गैप ना हो, यहाँ पर तो गैप है ना, अगर आप इस गैप को भी यहाँ से फिल कर देते हैं और करंट के गुजरने के लिए कंप्लीट रास्ता मिल रहा है तो उसे हम लोग कंप्लीट या फिर क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। Another type is if there is a gap or the break in the circuit, the electricity will not flow through it. This is called an incomplete or open circuit. कि अगर एक ऐसा सर्किट है कि जिसके अंदर गैप है और उसमें से करंट मुकम्मल नहीं गुजर सकता तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट एंड ओपन सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइव्स आर पावर्ड बाय ईदर बाय मेंस और बाय बैटरी। वो कह रहे हैं कि या तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चल रही हैं या तो वो मेन से, यानी कि जो मेन आपके पास वायर जो आपको वापडा के ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिल रहा है वो वहाँ से जो आती है आप उसके थ्रू अपनी अप्लायंसेज को उनकी फंक्शनिंग करवाते हैं, या फिर वो बैटरी पावर्ड अप्लायंसेज होती हैं या उन्हें बैटरी से पावर्ड किया जाता है। Mains powered objects are plugged in the socket in the wall. Mains electricity is powerful and can be very dangerous. जो मेंस की इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो 240 वोल्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आपको वापडा के ऑफिस से डायरेक्ट मिल रही होती है और ये इंतहाई डेंजरस होती है। द अप्लायंसेज विच आर पावर्ड बाय अ बैटरी आर कॉल्ड बैटरी पावर्ड अप्लायंसेज, और ऐसी अप्लायंसेज जिन्हें आप बैटरी की मदद से चलाते हैं उन्हें हम लोग बैटरी पावर्ड अप्लायंसेज कहते हैं। आ रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, टॉर्च, वॉच एंड अदर स्मॉल अप्लायंसेज आर पावर्ड बाय बैटरीज। या आपको बैटरी पावर्ड अप्लायंसेज की एग्जांपल्स दी गई हैं जिनमें आपकी रिस्ट वॉच है, आपका टीवी का रिमोट है, आपके टॉयज़ हैं, आपकी रिमोट कंट्रोल कार्स हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैटरी पावर्ड एग्जाम्पल appliances. So this was all about your book reading from page number 92 related to the unit number 10 circuits and switches. एंड आई होप सो कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी कोई भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है और इसे जो है वो बुक रीडिंग साथ साथ आपने गो थ्रू करनी है, और जहाँ पर आपको आपके कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी हो वहाँ से आपने वीडियो को दोबारा से बैक करके रिवर्स करके अच्छी तरह से दोबारा से सुन लेना है, और डायरी में भी आपने इसी की बुक रीडिंग को कंप्लीट करना है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।